आज का टॉपिक है पाइथन वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, बेसिक फंडा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, व्हाट इज अ वेरिएबल, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, टेक्स्ट डेटा टाइप, स्ट्रिंग, बूलियन डेटा टाइप, चेकिंग टाइप विद टाइप, टाइप कास्टिंग इन पाइथन। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। डे 16 के इस सेकंड पार्ट में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के रियल कोर फंडामेंटल्स को सीखने वाले हैं। आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की। अगर आपको कोडिंग का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो फिक्र मत कीजिए। हम बिल्कुल स्क्रैच से रियल लाइफ एनालॉजीज के साथ सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और पाइथन डेटा को कैसे स्टोर और प्रोसेस करता है। ये कॉन्सेप्ट्स डेटा साइंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है, क्योंकि बिना वेरिएबल्स के हम डेटा मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो चलिए अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कीजिए और मेरे साथ कोडिंग शुरू कीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। एक रियल लाइफ एनालॉजी लेते हैं। सोचिए आपके किचन में अलग अलग डिब्बे हैं जिन पर लेबल्स लगे हैं, जैसे नमक, चीनी, हल्दी। वेरिएबल भी बिल्कुल वैसे ही एक मेमोरी कंटेनर है जिसका एक नाम लेबल होता है और उसके अंदर हम कोई वैल्यू, डेटा स्टोर करते हैं। पाइथन में वेरिएबल बनाना बहुत आसान है। आपको बस वेरिएबल का नाम लिखना है, इक्वल टू हैप्पी स्माइली साइन लगाना है और उसकी वैल्यू लिखनी है। इक्वल टू साइन को हम प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जो राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर करता है। पाइथन में वेरिएबल्स बनाने के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है, वरना सिंटैक्स एरर मिलेगा। पहला रूल, वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। दूसरा रूल, वेरिएबल के नाम में सिर्फ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर्स हो सकते हैं, AZ 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, पाइथन केस सेंसिटिव है, यानी एज और एज तीन अलग अलग वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल नेमिंग के लिए हम स्टैंडर्ड स्नेक अंडरस्कोर केस यूज करते हैं, जैसे यूजर अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू 25। चलिए अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप हमें बताता है कि वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर है और हम उस पर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। पाइथन में हमें डेटा टाइप मैन्युअली डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, पाइथन खुद हाई आइडेंटिफाई कर लेता है। सबसे पहला डेटा टाइप है इंटीजर, INT, जो बिना डेसिमल वेल प्योर नंबर्स को स्टोर करता है, जैसे 10, -5 या 1000। दूसरा डेटा टाइप है फ्लोट, जो डेसिमल पॉइंट वेल फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करता है, जैसे 3.14, 98.6 या -0.5। ये दोनों कैलकुलेशंस के लिए उसे होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है स्ट्रिंग, STR, जो टेक्स्ट डेटा को स्टोर करने के लिए उसे होता है। पाइथन में स्ट्रिंग बनाने के लिए हम टेक्स्ट को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे अगर हमें किसी का नाम स्टोर करना है तो हम लिखेंगे नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में राहुल। स्ट्रिंग्स पर हम न्यूमेरिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते, लेकिन हम डू स्ट्रिंग्स को प्लस साइन से जोड़ जरूर सकते हैं, जिसे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल प्लस कुमार बन जाएगा राहुल कुमार। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण डेटा टाइप पर, जिसे बूलियन बूल कहते हैं। बूलियन डेटा टाइप में सिर्फ दो हाई वैल्यूज हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। ध्यान रखें कि ट्रू का T और फॉल्स का F हमेशा कैपिटल होना चाहिए, बिना कोट्स के। बूलियन का उसे हम डिसीजन मेकिंग और लॉजिक बिल्डिंग में करते हैं। जैसे अगर हम चेक करना चाहे कि क्या कोई यूजर लॉग्ड इन है या नहीं,
तो हम एक वेरिएबल बना सकते हैं इस अंडरस्कोर लॉग्ड अंडरस्कोर इन इज इक्वल टू ट्रू। डेटा साइंस में कंडीशंस फिल्टर करने के लिए बूलियंस का बहुत बड़ा रोल होता है। कभी कभी हमें कोड लिखते वक्त खुद कंफर्म करना होता है कि किसी वेरिएबल का एक्चुअल डेटा टाइप क्या है। इसके लिए पाइथन हमें एक इनबिल्ट फंक्शन देता है जिसे टाइप कहते हैं। आपको बस टाइप लिखना है और ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल का नाम पास करना है जिसे आप चेक करना चाहते हैं। जैसे अगर आप टाइप एज लिखकर रन करेंगे तो आउटपुट आएगा क्लास int। अगर आप टाइप _value चेक करेंगे तो आउटपुट मिलेगा क्लास फ्लोट। ये फंक्शन डीबगिंग के वक्त आपकी बहुत हेल्प करेगा जब डेटा टाइप्स मिसमैच होते हैं। अब एक बहुत हाई इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसे टाइप कास्टिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है 100 और आप इस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं। अगर आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप int फंक्शन का उसे करेंगे। वैसे हाई फ्लोट स्ट्रिंग या इंटीजर को फ्लोट में बदल देता है और str किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ध्यान रहे आप राहुल को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसा करने पर वैल्यू एरर आएगा। पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है? दूसरी लैंग्वेजेस जैसे C++ या जावा में वेरिएबल बनाने से पहले बताना पड़ता है कि ये इंटीजर होगा या स्ट्रिंग, और आप उसे बाद में बदल नहीं सकते। लेकिन पाइथन में ऐसा कोई रूल नहीं है। आप एक हाई वेरिएबल में पहले इंटीजर स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसी वेरिएबल में बिना किसी एरर के स्ट्रिंग वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। पाइथन डायनामिकली रनटाइम पर चेक करता है कि वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू होल्ड की हुई है। ये पाइथन को बहुत फ्लेक्सिबल और इजी बनाता है। चलिए एक जबरदस्त प्रो टिप शेयर करता हूं जो आपका कोड छोटा और एफिशिएंट बना देगी। पाइथन में आप एक हाई लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, जैसे x, y, z इज इक्वल टू 10, 20, 30। इसे तीनों वेरिएबल्स एक साथ असाइन हो जाएंगे। और अगर आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यूज आपस में स्वैप एक्सचेंज करनी है तो दूसरी लैंग्वेजेस में 3 to 4 लाइंस का कोड लिखना पड़ता है। पर पाइथन में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a b इज इक्वल टू b a। एक हाई लाइन में वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी बिना किसी टेम्परेरी वेरिएबल के। अब बात करते हैं अनकॉमन मिस्टेक्स की जो नए कोडर्स अक्सर करते हैं। सबसे पहली गलती वेरिएबल नेम्स में स्पेसेस दे देना, जैसे my age इज इक्वल टू 20। ये बिल्कुल गलत है, हमेशा अंडरस्कोर यूज करें। दूसरी गलती डेटा टाइप्स के रूल्स को भूल जाना, जैसे किसी स्ट्रिंग को बिना क्वोट्स के लिखना। अगर आप लिखेंगे नेम इज इक्वल टू राहुल बिना क्वोट्स के तो पाइथन राहुल को एक वेरिएबल समझेगा और नेम एरर नेम राहुल इज नॉट डिफाइंड शो करेगा। तीसरी गलती केस सेंसिटिविटी का ध्यान ना रखना और गलत स्पेलिंग से वेरिएबल कॉल करना। ग्रेट जॉब! आज आपने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के कोर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया है। आज का आपका होमवर्क चैलेंज है, आपको एक सिंपल स्टूडेंट प्रोफाइल बनानी है। एक वेरिएबल बनाइए स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, स्ट्रिंग, दूसरा रोल अंडरस्कोर नंबर, इंटीजर, तीसरा परसेंटेज, फ्लोट और चौथा इस अंडरस्कोर पास्ट, बूलियन। इन सभी वेरिएबल्स को प्रिंट कीजिए और टाइप फंक्शन से उनका डेटा टाइप वेरीफाई कीजिए। अगले सेशन में हम ऑपरेटर्स और कंट्रोल फ्लो सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूरी है। मिलते हैं कल। हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली ट्यूटोरियल्स।